इसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय की जब हम 16वीं आयत खोलते हैं और चले जाते हैं 33वीं आयत तक, तो वहां पर ही हमें मिल जाता है। आपके पास यकीनन बाइबल है और बाइबल को आप बंद मत रखिए, बाइबल को खोलिए। बाइबल को खोलते हैं तो हमें ब्लेसिंग मिलती है। और बाइबल को किसी कवर में ढक कर मत रखिए, उसको नॉर्मल ही रखिए और आसपास उस जगह रखिए जहां से उसे आप आसानी से खोल सके। जब आप कवर के अंदर बाइबल को रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो आप जीवन के रास्ते बंद कर देते हैं। बाइबल को बंद रखना मतलब ब्लेसिंग को बंद रखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज कवर के अंदर होती है उसको निकालना टिपिकल होता है, मुश्किल होता है। पहले चैन को खोलनी पड़ती है, फिर उसको निकालना पड़ता है। तो इसे आदमी है वो आसानी महसूस नहीं करता है। इंसान जल्दी से वही काम कर सकता है जो उसको आसान लगते हैं। इसलिए बाइबल को अपने आसपास रखिए, अलमारी पे रखिए और अपनी टेबल पे रखिए, जहां पर आपको आसानी से 1 सेकंड के अंदर मिल जाए वहां रखिए। बाइबल का उसको धूल मिट्टी लगती है, इससे बाइबल का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि इसके वचन है वो इतने पवित्र है कि इनको कोई चीज अपवित्र कर नहीं सकती है। धूल मिट्टी उसको अपवित्र नहीं कर सकती है। तो जल्दी से खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय की 16वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन 16वीं आयत में लिखा हुआ है। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। कौन पुरुष और कहां से चले, तो ये हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि यहोवा परमेश्वर ने अपने 2 स्वर्गदूतों के साथ है वो अब्राहम से वादा किया था कि उसको 9 महीने बाद है वो एक बच्चा पैदा होगा। 100 साल की उम्र में बच्चा पैदा होगा। अब्राहम को आशीर्वाद देकर अब्राहम के पास चाय पानी पीकर स्वर्गदूत है वो अब्राहम के पास से चले और सदोम की ओर चल पड़े हैं। ये यहाँ का जो दृष्टांत है, जहां से दृश्य शुरू होता है। और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। और अब्राहम भी थोड़ी दूर, जिस प्रकार कोई मेहमान आए उसको आप छोड़ने के लिए थोड़ी दूर जाते हैं, ऐसे अब्राहम भी उनके पीछे पीछे चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। और यहोवा परमेश्वर अपने संग के स्वर्गदूतों से कहते हैं या अपने आप से कहते हैं कि मैं अभी जो सदोम और अमोरा का विनाश करने वाला हूँ वो बात मैं चुपचाप कर दूं, चुपचाप अब इसका सदोम और अमोरा का विनाश कर दूं, या फिर इसकी मैं चर्चा, इसको समाप्त करने से पहले इसकी चर्चा अब्राहम से करूं। दर्शय ये है कि यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ जा रहे हैं और उनको विदा करने के लिए अब्राहम भी उनके साथ साथ चल रहा है। और उसी दौरान यहोवा परमेश्वर ये बात अपने स्वर्गदूतों से कहते हैं या सोचते हैं। 18वीं आयत में कहते हैं, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। और अब्राहम के विषय में परमेश्वर जानता है कि उससे एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी और सामर्थी जाति उत्पन्न होगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और पृथ्वी में जितने लोग हैं सारे सब के सब अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे, उसके घराने के द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस बात को जानता है। और 19वें आयत में कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। परमेश्वर कितना भरोसा करते हैं अब्राहम पर। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूं कि अब्राहम है वो अपनी आने वाली नस्लों को ये हिदायत देंगे और ये अच्छी तरह से समझा देंगे कि परमेश्वर के मार्ग पर निरंतर बने रहो। आपको भी समझाने की जरूरत है, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये बात कि वे परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहें। और इससे पहले आपको स्वयं है वो परमेश्वर के मार्गों में अटल रहने की जरूरत है। परमेश्वर हम पे बहुत भरोसा करते हैं और धर्म और न्याय करते रहें। और जो आने वाली पीढ़ी है अब्राहम की, वो भी हमेशा धर्म और न्याय में बने रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। और जो कुछ यहोवा परमेश्वर या परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है वो पूरा करे। और निरंतर परमेश्वर है, हर दिन जो हमारे जीवनों में आने वाला होता है उसमें
नई नई ब्लेसिंग है वो देता रहता है, देने के लिए पहले से ही योजनाएं बना रखता है। और वो ब्लेसिंग तब मिलती है जब हम लगातार हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है ऐसे अपनी लाइफ को रन करते हैं। 20वीं आयत कहती है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। और यहाँ पर मेन मुद्दे की बात परमेश्वर करते हैं कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इन दोनों शहरों के लोगों का पाप बहुत ज्यादा भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और न किया होगा तो मैं उसे जान लूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर के पास बार बार स्वर्गदूत है, वो सदोम और अमोरा नगर है, उनके लोगों की शिकायतें लेकर आ रहे हैं कि इनके जुल्म है, इनके जो कारनामे हैं वो एक रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं और बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और परमेश्वर को इन्होंने बुला दिया है। जिस प्रकार की पिछले 4-5 सालों से कराची के अंदर है, हालात बेहद गंभीर है। वहां पर कोई आदमी घर से मोबाइल लेकर निकलता है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मोबाइल वापस आएगा या वो आदमी वापस आएगा। इतना वहां पर क्राइम है, इसी प्रकार का क्राइम है वो सदोम और अमोरा में ही पैदा हो गया। और परमेश्वर कहता है कि ये जो शिकायतें मिल रही है ना, मैं खुद जाके देखूंगा कि क्या बात ऐसी है जैसी कि स्वर्गदूत मेरे तक पहुंचा रहे हैं, और यदि ऐसी बात नहीं हुई तो मैं उस बात को पहले स्वयं जाकर देखूंगा। 22वें आयत में कहते हैं, तब वे पुरुष वहां से मुड़कर, 22वीं आयत को एक बार फिर से देखेंगे, तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम युवा के सामने खड़ा रह गया। तो उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद वे जो तीनों पुरुष है वो सदोम और अमोरा की तरफ उन्होंने रुख किया, लेकिन अब्राहम है वो यहोवा के सामने ही खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब्राहम लगातार इनकी बातें सुन रहा था, इसलिए अब्राहम ने इससे पहले कि अब्राहम को छोड़कर सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए जाते, अब्राहम ने परमेश्वर के सामने आकर कहा कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? तो अब्राहम प्रश्न करता है कि परमेश्वर ये आप क्या कर रहे हो? जो अच्छे लोग भी तो है उसके अंदर, सदोम और अमोरा के अंदर, तो उन अच्छे लोगों के कारण क्या उन बुरे लोगों को नहीं छोड़ देगा तू? हो सकता है वहां पर है 50 बहुत अच्छे आदमी हो, परमेश्वर का भय मानने वाले हो, तो तू क्या उन 50 आदमियों के कारण उस नगर को नहीं छोड़ देगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाले, धर्मी को भी मार डाले। और अब्राहम परमेश्वर कहते हैं, इस प्रकार का कार्य प्रभु जी आप बिल्कुल मत करना कि दुष्ट के संग धर्मी को भी तू मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की दशा एक ही हो। और ये तो अच्छी बात नहीं कि धर्मी और दुष्ट की दशा एक ही जैसी हो, यह तुझसे दूर रहे। और अब्राहम कहता है परमेश्वर से कि ऐसा कार्य करना परमेश्वर तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? और अब्राहम साथ में एक और बात बोलता है कि जो सारी पृथ्वी का न्याय करता है क्या वह है न्याय न करे। अब्राहम को लगता है कि परमेश्वर है यहाँ पर कुछ सही नहीं कर रहे यार, ऐसा कैसा हो सकता है? जो धर्मी की भी वही दशा और अधर्मी की वही दशा। अब्राहम को लगता है कि ये करना तो सही नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने बार बार है वो डिठाई करता है और परमेश्वर के सामने अपनी बात रखने से नहीं डरता है। जो अब्राहम के मन में था वो परमेश्वर के सामने बोल देता है। और 26वें आयत कहते हैं, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो मैं उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। लेकिन यह परमेश्वर है वो महान है, उसने कहा अब्राहम तू मत चिंता कर, मत डर कर, वहां पर 50 भी नहीं धर्मी है, यदि मेरे को 50 मिल गए तो मैं संपूर्ण जो नगर है सदोम में सबको छोड़ दूंगा, तू मुझे 50 धर्मी ढूंढ के दिखा दे।
फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। और अब्राहम इस बात को जानता है कि वो परमेश्वर से जवाब तलब कर रहा है, अपनी पोजीशन को पहचानता है, इसीलिए वो माफी मांगते हुए कहता है कि प्रभु मुझे माफ करना कि मैं आपसे सवाल करने की जरूरत कर रहा हूँ, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ। कदाचित उन 50 दरमियों में से 50 घट जाए तो तू क्या तू 50 ही के 5 ही घटने कारण उस नगर को नाश न कर। अब्राहम बोला, जी हो सकता है 50 तो न हो आपकी बात, लेकिन 45 हो, तो तू क्या उन 45 की वजह से उस सारे नगर को नहीं छोड़ देगा? तो यहोवा ने कहा, यदि मुझे उसमें 45 मिले तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। यहोवा बोला, कोई बात नहीं, मैं अब्राहम तुमने 45 ढूंढ के दिखा दे उस नगर के अंदर धर्मी लोग, मैं 45 की वजह से भी संपूर्ण जो सदोम सिटी है उसको छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद देखते हैं अब्राहम कहते हैं 29वें आयत में, कदाचित वहां 40 मिले तो अब्राहम बोले, जो उसका 45 ना हो लेकिन 40 तो मिल उसके है, 40 बड़े धर्मी मिल गए तो फिर छोड़ देगा उसने। तो यहोवा ने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। यहोवा परमेश्वर बोला, कोई बात नहीं अब्राहम, तू 40 धर्मी ढूंढ के दिखा दे, मैं उन 40 की वजह से भी पूरा जो सदोम शहर है उसके नागरिकों को छोड़ दूंगा, उन दुष्टों को छोड़ दूंगा जिन्होंने उत्पाद मचाया हुआ है। और तीसरी आयत में कहते हैं, 30वीं आयत में कहते हैं, हे प्रभु क्रोध न करे तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। तो अब्राहम बोले, जी उसके जी मैं माफी चाहूंगा आपसे बात करने के लिए, उसके 30 और धर्मी हो, ठीक है। तो यहोवा ने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहोवा बोले, कोई बात नहीं अब्राहम, तू मेरे को 30 बंदे ढूंढ के दिखा दे जो कि परमेश्वर की स्तुति वंदना करने वाले हो, पापी ना हो, मैं 30 बंदों के कारण भी पूरा जो नगर है सदोम उसको छोड़ दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम हार नहीं मानता है और परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित तुझे 20 मिले। और अब्राहम कहता है कि मैं बेहद माफी चाहूंगा कि मैं ढिठाई के साथ यहाँ पर डटा हुआ हूँ, कदाचित वहां पर 20 मिल जाए। और बोले, जी 50 भी नहीं मिले कोई बात नहीं जी, परमेश्वर जी केवल 20 धर्मी रहते हो तो छोड़ देगा 20 के कारण। तो यहोवा ने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश नहीं करूंगा। यहोवा परमेश्वर बोले, तू 20 ढूंढ के दिखाए चल मुझे, मैंने 20 अच्छे आदमी दिखा दे सदोम में, मैं पूरा सदोम को छोड़ दूंगा। और फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार में और कहूंगा, कदाचित तुम्हें 10 मिले। अब्राहम बोला, जी गुस्सा ना करियो, आखिरी पर पूछूं, जो सिर्फ 10 धर्मी मिल गए तो छोड़ देगा। तो यहोवा ने कहा, तो मैं उस 10 के कारण भी उसका नाम नहीं करूंगा। तब यहोवा परमेश्वर कहते हैं, तू चिंता ना कर अब्राहम, तू मैंने 10 बंदे ढूंढ के दिखा दे, उस 10 के कारण भी मैं इसको पूरी सिटी को छोड़ दूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। इन बातों के बाद अब्राहम अपने घर को लौट जाता है और यहोवा परमेश्वर भी आगे बढ़ जाते हैं। और अब्राहम ऐसा इसलिए कह रहा था बार बार क्योंकि सदोम के अंदर उसका भतीजा लूत रहता था और उसकी बड़ी जमीनें थी, बड़ी जायदादें थी, और वो चाहता था कि लूत है वो बचाया जाए और उसको कुछ हानि न सहनी पड़े। और इसीलिए बार बार वो सदोम को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था और परमेश्वर से बातें कर रहा था। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।